आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके यहां पर जो है x का वैल्यू पता करना है। देखिए इक्वेशन यही है 4 टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू 9 टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x। तो हमें इसी को सॉल्व करके x का वैल्यू पता करना है। तो हम चीजों को सिंपल रखने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां पर जो है ये कंसीडर कर लेते हैं कि यहां पर जो है ये जो आपको स्क्वायर रूट ऑफ x दिख रहा है, ये हमने मान लिया कि ये यहां पर जो है ये u के इक्वल है। हमने मान लिया यहां पर ये u के इक्वल है। तो फिर यहां पर जो है ये हो जाएगा 4 टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x के जगह पर तो u आ गया, प्लस 6 टू द पावर u इक्वल टू 9 टू द पावर यहां पर u। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरे इक्वेशन को 9 टू द पावर u से डिवाइड करेंगे। तो ये बन जाएगा यहां पर 4 टू द पावर u डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर u प्लस 6 टू द पावर u डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर u इक्वल टू 9 टू द पावर u डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर u के। अब देखिए यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यहां पर हम लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर u प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहां पर 6 डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर u इक्वल टू, यहां देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर ये हो गया 1। तो यहां पर देखें ये जो 4/9 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यहां पर 2/3 का यहां पर हो गया ये स्क्वायर और इसका होल पावर यहां पर ये हो जाएगा u प्लस यहां ये जो 6/9 है इसको अगर हम 3 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 3 से कैंसिल करने पे ये हो जाएगा 2 और 3 से 9 को कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 3। तो 2/3 आ गया यहां पे, ये हो गया यहां पर 2/3 का पावर यहां पर हो गया u और ये इक्वल हो गया यहां पर 1 के। तो अब यहां पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो u है इसको हम यहां ला सकते हैं 2 के जगह पर और 2 को हम u के जगह पर भेज सकते हैं। तो फिर यहां से ये हो जाएगा 2/3 पावर यहां पर हो गया u और यहां इसका जो है ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहां पर ये हो गया 2/3 का यहां पर हो जाएगा पावर u इक्वल टू यहां पर 1। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो 2/3 पावर u है ये मान लेते हैं यहां पर ये t के इक्वल है। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं लेट 2/3 पावर यहां पर जो u है ये हमने मान लिया कि ये यहां पर ये t के इक्वल है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये हो जाएगा यहां पर t का स्क्वायर, सो ये हो गया यहां पर t का स्क्वायर और ये हो जाएगा t, तो ये हो गया प्लस t और ये इक्वल टू यहां पर ये 1 के। तो यहां से 1 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए आप यहां पर हमें ये क्या मिला है, हमें यहां पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। हम इसको सॉल्व करके यहां पर t के 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहां पर जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो हमें पता है कि यहां से हम कह सकते हैं जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उससे हम कह सकते हैं कि जो t होगा ये इक्वल होगा माइनस बी
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2ak। तो अगर आप यहां इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें तो हम कह सकते हैं कि जो यहां a है, a का वैल्यू यहां पर 1 है, b का वैल्यू यहां पर 1 है और c का वैल्यू यहां पर -1 है। तो इस वैल्यू को हम यहां अगर रखते हैं तो यहां से देखें t जो है ये t इक्वल आ जाएगा, यहां -b है और b की जगह पर 1 लिखेंगे तो यहां हो जाएगा ये -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहां 1 का स्क्वायर होगा तो ये 1 ही होगा। चलिए मैं एक बार 1 का स्क्वायर लिख देता हूं यहां पर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू यहां पर -1 है, तो यहां हम -1 लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहां पर 1। तो यहां से t जो है ये इक्वल हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर तो ये 1 ही होगा और ये हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाई यहाँ 2। तो t जो है यहां से ये t इक्वल आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 के। तो ये देखिए यहां से t के दो वैल्यू आएंगे। हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है t का जो पहला वैल्यू आ रहा है, t का ये जो पहला वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है -1 और फिर यहां पर हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, एक ये वैल्यू आया। और जो दूसरा यहां वैल्यू आएगा, दूसरा यहां पर जो वैल्यू यहां निकल के आएगा वो ये आएगा कि t जो है ये इक्वल आएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई यहां पर ये 2। तो अगर आप यहां देखें, हमने ये कंसीडर किया है 2/3 टू द पावर u, ये यहां पर इक्वल है t के। तो आप u का वैल्यू चाहे कुछ भी डाल दें, पॉजिटिव डालें, नेगेटिव डालें या जीरो डालें, आपको यहां पर जो है t का वैल्यू पॉजिटिव ही मिलने वाला है हमेशा। लेकिन आप अगर इसको देखें तो यहां पर जो है t कैसा है, t यहां तो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन इसमें देखें तो t का वैल्यू आपको निगेटिव मिल रहा है। यहां ये t का वैल्यू निगेटिव दे रहा है, तो इसीलिए t निगेटिव हो नहीं सकता है और यहां t का वैल्यू इससे निगेटिव आ रहा है, तो ये वाला यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला यहां पर एक्सेप्टेड होगा। तो अब यहां पर जो है हमें जो t का वैल्यू मिला है वो मिला है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, तो यही यहां एक्सेप्टेड होगा। तो अगर t का वैल्यू इतना होता है तो देखें u का वैल्यू क्या मिलने वाला है। तो यहां पर देखिए हमने ये कंसीडर किया है कि 2/3 टू द पावर u ये इक्वल है यहां पर t के। तो यहां से हम देखें तो हम कह सकते हैं कि 2/3 पावर u ये इक्वल है t के जगह पर देखें आप ये डाल दें क्योंकि यही एक्सेप्टेड है, तो ये हो गया -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। हम क्या करेंगे, हम अब दोनों ही साइड लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेने पे हम ये कहेंगे कि यहां पर जो है ये हो जाएगा लॉग 2/3 और ये पावर u आएगा तो u को हम इधर लिख सकते हैं यहां पे। तो यहां से हो जाएगा log 2/3 और इससे पहले यहां पर u होगा, तो ये हो जाएगा u log 2/3 इक्वल टू, यहां पर ये हो जाएगा log और ब्रैकेट में -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई यहां पर ये 2। अब देखिए यहां हमें पता है कि log a/b, log a/b ये बराबर होता है log
ए माइनस लॉग बी की। तो हम यहां ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो इससे आगे देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं। देखिए हम इसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा, यहां से अगर आप u का वैल्यू लिखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां से u का जो वैल्यू होगा ये होगा यहां पर लॉग ये -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और फिर यहां पर हो जाएगा ये माइनस log 2 डिवाइडेड बाय log 2 माइनस log 3 के, ये आप पाएंगे। तो अगर आप यहां इसका वैल्यू इवैल्यूएट करें इसका, तो यहां अगर आप इसका वैल्यू निकालते हैं तो आप ये पाएंगे कि इसका जो वैल्यू यहां पर निकल के आएगा, हम यहां ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा log -1 को ऐसे रहने दें, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का जो वैल्यू होता है ये होता है 2.2360। तो फिर अगर आप इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो आप पाएंगे कि यहां हो जाएगा ये हो जाएगा log, और यहां सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप पाएंगे कि ये हो जाएगा यहां ये हो जाएगा 1.2360, ये बन जाएगा। अब अगर यहां आप log इतने का वैल्यू देखेंगे तो आप पाएंगे कि log में इसका जो वैल्यू आता है ये आता है 0.0920, इस तरह से कुछ आता है। तो अब अगर हम इन वैल्यू को यहां इसमें रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो यहां से हम कह सकते हैं जो u होगा ये बराबर होगा इसका वैल्यू, तो यहां से हमने कैलकुलेट किया तो इतना आ रहा है, ये हो गया 0.0920 माइनस log 2 का जो वैल्यू होता है 0.3010 डिवाइडेड बाय log 2 का जो वैल्यू होता है ये होता है 0.3010, और ये माइनस यहां log 3 का जो वैल्यू होता है ये होता है 0.4771, तो ये कुछ इतना होता है। अब जब आप इसको कंप्यूट करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो वैल्यू आता है ये लगभग यहां आता है 1.1865, ये आता है। तो अगर यहां u का वैल्यू इतना आया है तो अब यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि याद करें यहां पर हमने कंसीडर किया था वीडियो के शुरुआत में ही कि जो स्क्वायर रूट ऑफ x है ये किसके इक्वल है, ये यहां पर u के इक्वल है। तो हम यहां से ये निकाल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ x, हम यहां से कह सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट ऑफ x जो होगा ये यहां से इक्वल होगा, u का वैल्यू कितना आया, ये आया 1.1865। तो अगर आप दोनों ही साइड स्क्वायर कर दे तो x का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 1.1, यहां होगा ये 1.1865 का स्क्वायर, और जब आप इसका स्क्वायर करके इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये आएगा यहां पर 1.40801। तो इस तरह से यहां पर हमने x का वैल्यू निकाला। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।